अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक कब्र के अंदर से दो सांप बाहर निकले। दोनों लड़ाई कर रहे थे। एक उसमें से बिल में जो सुराख बना हुआ कब्र में वापस चला गया और एक बाहर निकल गया। अब इस वीडियो को शेयर करके दावा ये किया जा रहा है कि देखो ये शख्स करप्ट था, रिश्वतखोर था, इसलिए इसके कब्र में अल्लाह का अज़ाब हो रहा है, इसलिए सांप बाहर निकल रहा है। और भी दावे किए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी सच्चाई जानने से पहले आप इस वीडियो को देख लें, फिर सच ज़रूर जान कर जाएं। ये किस इंसान की कब्र है जिससे रोजाना सैकड़ों की तादाद में सांप निकलते हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब इस वीडियो के हवाले से मैंने मालूमात इकट्ठी की तो जो मुझे पता चला है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये कौन सा शख्स था और इसकी कब्र से इस तरह सांप क्यों निकलते हैं रोजाना। जी जनाब, पता चला जी ये एक करप्ट सरकारी ऑफिसर था और ये जो शख्स था जिसकी ये कब्र है जिससे रोजाना सांप निकलते हैं, ये रिश्वतखोर आदमी था और इसने अपनी बहनों का हक खा लिया था और सूद का कारोबार करता था और झूठ बोलना और पीना इसके पसंदीदा जो है वो शुगल थे। तो इसके मरने के कुछ अरसा बाद कब्र से जो है इस तरह से सांप बाहर आना शुरू हुए और जो आए रोज वहां से निकलते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि रोजाना इस कब्र से सैकड़ों सांप बाहर निकलते हैं। उसमें से कुछ सांप कब्र के अंदर चले जाते हैं और कुछ जो हैं वो बाहर दूसरी जगह पे सफर कर जाते हैं। जी मेरे अजीजों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिए, उसके दावे को देख लिए कि वीडियो के अंदर एक खबर है, कब्र के नीचे एक सुराख है, उस सुराख में से, उस बिल में से दो सांप बाहर आते हैं लड़ते हुए। अब इनका दावा ये है कि एक कब्र वाला जो है करप्ट था, रिश्वतखोर था, अपने बहनों का हक खा गया, इसलिए अल्लाह ने इस पर आज़ाब नाजिल फरमाया है और कब्र में इसके आज़ाब हो रहे हैं और उसमें से ये सांप बाहर निकल रहे हैं। तो क्या हम किसी के ज़ाहिरी इन चीज़ों को देखकर ऐसे सांप को निकलते हुए ये यकीन कर सकते हैं कि उस पर आज़ाब हो रहा है? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। हम किसी की ज़ाहिरी हालात को देखकर, किसी की कब्र के ऊपरी हिस्से को देखकर हम ये दावा यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि इसका आज़ाब कब्र में हो रहा है। क्यों? इसलिए कि कब्र अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। कब्र का आज़ाब अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, उसे राज ही रखा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी इन आँखों से बरज़खी मनाजिर को, बरज़खी तमाम मामलात को पोशीदा रखा है, उसे हम पर ज़ाहिर नहीं किया है। तो हम किसी के ज़ाहिर को देखकर, ऊपरी कब्र हिस्से को देखकर सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, इसलिए वो करप्ट था, वो आज़ाब में इसलिए मुब्तला होगा, यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। ऐसे अगर फिर देखे नहीं जाए तो कुछ ऐसे गुनहगार भी पूरी दुनिया के अंदर गुजरे हैं कि बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बड़े बड़े जो हैं गुनहगार थे, लेकिन उनके घर वालों ने इस कब्र को एकदम चमका के रखा है, अच्छे तरीके से है कब्र, ऊपर से टाइल मार्बल सब लगा, संगे मरमर लगा के रखे हुए हैं। तो फिर इस सूरत में क्या हम यकीन कर ले कि उसके कब्र में जन्नत की बहारें अता हुई हैं, जन्नत की क्यारी में से क्यारी बन गई हैं? नहीं। कई मरतबा उलमाए किराम समझा रहे हैं, हम समझने को तैयार ही नहीं है कि ये आलमी बरज़खी वाला जो मामला है, हम ऊपरी हालत को देखकर यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये कब्र में जो आदमी गया है इसके में अच्छा सलूक हो रहा है कि बुरा सलूक हो रहा है। क्योंकि ऐसे बिल तो कहीं पर भी आप देखेंगे, जहाँ पर बिल होगा आप ढूंढेंगे तो सांप एक तो वहाँ मिल ही जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है। आप उस बिल को, उस सुराख को ढाक दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, सांप नहीं निकलेंगे, सांप वहाँ नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम किसी की भी कब्र के ऊपरी हिस्सों को देखकर, ऊपर से सांप निकला, बिच्छू निकला वगैरह, तो हम किसी भी कब्र वाले को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी कब्र वाले को हम अच्छा साबित कर सकते हैं। कब्र के अंदर जाने के बाद जिसका ईमान जैसा होगा, जिसके आमाल जैसे होंगे, उसके साथ में वैसे सलूक किए जाएंगे। अगर अच्छे आमाल होंगे, ईमान सही होगा, उसके साथ में अच्छा बर्ताव होगा, कब्र जन्नत की बहारों में से एक बहार होगा। अगर बुरे आमाल होंगे, ईमान ख़राब होंगे, तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होगा। लेकिन हम यूं ज़ाहिरी को देखकर हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि कब्र में इसके साथ में क्या हो रहा है, ये बंदा बुरा था कि अच्छा था, कब्र के अंदर इसके हाथ में क्या मामला पेश आ रहे हैं, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं।
سارے مسلمانوں تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ مسلمان ایسے ویڈیوز کو شیئر کرنے سے پرہیز کریں اور ایسے دعوے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔